हेलो दोस्तों, वेलकम टू मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आप दोस्तों, जो हम टॉपिक में बात करेंगे वो हम बात करेंगे साइकोमेट्रिक रिलेशन का न्यूमेरिकल, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आपने साइकोमेट्रिक रिलेशन का वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर जाके देख लें, ताकि ये सारे जो कॉन्सेप्ट है न्यूमेरिकल के वो आपको दोस्तों क्लियर हो पाए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको कंसेप्चुअल वीडियो चाहिए लेटेस्ट सिलेबस के साथ, सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। ऑफलाइन वीडियो, पीडीएफ का एक्सेस मिलेगा आपको। यूनिक सीरीज प्ले स्टोर में जाकर दोस्तों डाउनलोड करना है। वहां से आप सारे सब्जेक्ट एक साथ दोस्तों पढ़ सकते हैं। वो आरएसी है, यानी मैकेनिकल है, या सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, सारे सब्जेक्ट दोस्तों आपको वहां से मिल जाएंगे। और आप दोस्तों आरएसी का ये न्यूमेरिकल है, तो वहां से आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो बात करते हैं हमारा न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। कह रहा है कि द रीडिंग फॉर्म में स्लाइडिंग साइकोमेट्रिक आर एस फॉलोज। कह रहा है कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या क्या गिवन है, हम साथ में लेके चलते हैं। कह रहा है कि जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है उसे हम टी बी से डिनोट करते हैं। कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस है। और जो वेट बल्ब टेम्परेचर है, जो हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर है, टी डब्ल्यू से हम डिनोट करते हैं, वो कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस है। एंड बैरोमेट्रिक रीडिंग यहां से डिनोट कर रहा है पीबी को। पीबी कितना है? 740 mm ऑफ एच डी है। ठीक है, ये हमारा है। अब इसको हम चेंज करना चाहें तो 740 इंटू, अब आपको पता है 1 mm ऑफ एच डी क्या होता है। अगर हम 1 mm ऑफ एच डी की बात करते हैं तो क्या होता है? 133.33 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन होता है। तो हम इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 133.33 से, तो यहां से क्या रीडिंग आएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा। तो अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे तो निकल के आता है हमारा 98642 एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम क्या कर रहे हैं? बार में चेंज करना चाह रहे हैं। प्रेशर का यूनिट है तो 10 की पावर 5 सेकेंड डिवाइड करेंगे बार में चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा? 0.98642 बार। ठीक है, ये क्या आ गया? ये हमारा आ गया पीवी। नेक्स्ट पूछ रहा है कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, वेपर डेंसिटी एंड एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर पर केजी ऑफ ड्राई एयर। ओके, बार बार कह रहा हूं, अगर साइकोमेट्रिक रिलेशन का आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लें, तभी आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आने वाला है। ठीक है, अब बात करें डी पॉइंट टेम्परेचर के लिए, हम फर्स्टली फाइंड क्या करना पड़ेगा। एक मैंने फॉर्मूला बताया था पीवी, और रिलेशन बताया था पीवी इक्वल टू पी डब्ल्यू माइनस पीबी माइनस पी डब्ल्यू इंटू टी बी माइनस टी डब्ल्यू अपान 155 सॉरी 14। ओके, एक मिनट मैं इसको इरेज करता हूं। यहाँ पे जो है ये है 1544। ओके, माइनस 1.44 टी और डब्ल्यू। पीवी, पीवी को हमें क्या करना है? फाइंड करना है। अगर अच्छा, प्रेशर का यहाँ पीवी को निकालने का क्या रीजन है? इसी के रिस्पेक्ट में हम करस्पॉन्डिंग अपने जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर उसको फाइंड करें। ठीक है, तो पीवी, बात करते हैं कि पी डब्ल्यू कितना है। पी डब्ल्यू कितना है, देखो ध्यान से देखना क्या कह रहा है कि अगर हम बात करते हैं टी डब्ल्यू की, तो यहाँ पे टी डब्ल्यू 20 डिग्री सेल्सियस है। अगर इसके करस्पॉन्डिंग हम फाइंड करें पी डब्ल्यू को, तो देखते हैं, आपको मैं चार्ट दिखाता हूं। देखो ये वाला चार्ट अगर ध्यान से देखना आपको, कितना हमारा गिवन है? 20 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा क्या है? 20 डिग्री सेल्सियस है। अगर हमें प्रेशर को फाइंड करना है तो कौन सी रीडिंग आएगी? ये वाली रीडिंग आएगी। ये आपको जो दिख रहा है ये रीडिंग है ना, दिस इज द प्रेशर। अब किस में दिया है? किलो पास्कल में गिवन है। किस में गिवन है? ये किलो पास्कल में गिवन है। तो इसको हम चेंज करेंगे, डिवाइड करेंगे 1000 से, तो हमारा जो बार में यूनिट आ जाएगा। ओके, क्लियर कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहीं पे मैं इसकी वैल्यू को लिख देता हूँ। अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि पी डब्ल्यू इक्वल टू कितना था हमारा। तो अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.0233 बार आ जाएगा। ओके, क्लियर कॉन्सेप्ट। अब इस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर कोई दोस्तों डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा? 0.0
2338। ओके, अब बात करते हैं पी पीडब्ल्यू पीवी कितना है। पीवी को अभी हमने निकाला था एमएम ऑफ एचजी में, तो 0.9864 यूनिट वैल्यू है। और पीडब्ल्यू पीडब्ल्यू को भी हमने ग्राफ की हेल्प से निकाला है, पीडब्ल्यू चार्ट की हेल्प से 0.02338 हो गया। अब कह रहा है कि टीबी माइनस टीडब्ल्यू। अब ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर हमारा गिवन है 30 माइनस 20। ये वैल्यू ऑलरेडी हमें न्यूमेरिकल से सॉल्व है, फार्मूले से, और ये हो गया 1.44। और टीबी दिस इज द टेम्परेचर यानी 20 डिग्री सेल्सियस। इसको इजिली आप सॉल्व कर सकते हैं पीवी। तो यहाँ पे जो पीवी निकल के आएगा वो निकल के आएगा 0.01701 बार। ओके, अब ये बार क्या इंडिकेट कर रहा है? अब ये बार इंडिकेट कर रहा है कि इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है, तो ये हमने जो बार फाइंड किया है 0.1, अगर हम इसके देखिए करस्पॉन्डिंग जो हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, ड्यू ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है, अब इसकी करस्पॉन्डिंग ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कितना, ग्राफ से देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी। आते हैं हम अपने अगेन चार्ट की तरफ से, कितना गिवन है 0.017। ठीक है, देखो अब 0.017। ओके, देखो अब देखो वहां पे क्या है, रीडिंग हमारी किसमें थी, प्रेशर में थी, तो कितना आएगा 1.7, यानी कितना आ गया 15 डिग्री सेल्सियस। क्लियर कॉन्सेप्ट। एक भी चीज दोस्तों मिक्स नहीं करना, क्योंकि अगर हम वहां किलो बार में इसको चार्ज चेंज करेंगे तो 1.7 के अप्रोक्सीमेट आएगा। तो यहाँ पे डी डब्ल्यू टी जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा हमारा, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, वो आएगा हमारा 15 डिग्री सेल्सियस। इसको हम टी डीपी से डिनोट कर ले रहे हैं। ओके, ये हमारा टी डीपी आ गया 15 डिग्री सेल्सियस। हमें फाइनली पूछ क्या रहा है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ही पूछ रहा है। तो पहला आंसर हमें यहां से मिल गया कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हमारा कितना होगा, 15 डिग्री सेल्सियस होगा इस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग। पूछ रहा है सेकंड हमारा क्वेश्चन जो पूछ रहा था, मैं इसको अगर लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे सीधा स्टेप वन, स्टेप वन लिख देता हूं ना, आपको क्लियर रहेगा। स्टेप वन, ठीक है, स्टेप वन। अब आते हैं स्टेप टू में, क्या आते हैं स्टेप टू में, क्या कह रहा है हमें, स्टेप टू में पूछ रहा है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होगी, यही पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन। तो देखते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है। आप देखो मैं यहाँ एक बार लिख देता हूं आपको क्या पूछ रहा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम डिनोट करते हैं फाई से। अब फाई क्या होता है, वेपर प्रेशर अपान स्पेसिफिक प्रेशर, यही बताया था सेचुरेशन प्रेशर से। ठीक है, अब देखो, अब हम पीएस को अगर हम फाइंड करें, पीएस, तो पहले हम पीएस को फाइंड करते हैं। क्यों, पीवी ऑलरेडी हमारे पास है, हमारे पास पीएस नहीं है अभी। पीएस क्या है, पीएस हमारा क्या है, सेचुरेशन प्रेशर है, यानी इस करस्पॉन्डिंग के अकॉर्डिंग टेम्परेचर कितना होगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, पीएस के अकॉर्डिंग जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना होगा, कितना होगा 30 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्यों, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था ना, यहाँ पे देखो, ये देखो टीबी इक्वल टू, ठीक है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर पे। तो हम यहाँ से पीएस की वैल्यू को निकाल सकेंगे अब किस पे, 30 डिग्री सेल्सियस पे। तो आते हैं अगेन चार्ट पे हम, 30 डिग्री सेल्सियस पे देखो, कलर चेंज करता हूँ फिर से समझ में आने वाला आपको। यहाँ पे देखो ये 30 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो ये वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है, कितना 4.2461, ये है किलो पास्कल में। इसको हम प्रेशर में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, ये कह सकता हूँ कि जो इसका पीएस का वैल्यू आएगा वह कितना होगा एट 30 डिग्री सेल्सियस पे, कितना है 4.2461 है। ये कितना है हमारा किलो पास्कल में है। अगर इसको मैं चेंज करूं
तो मैं कह सकता हूं PS इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 0.0424। ओके, ये आ गया हमारा बार में। अब हमें फाई इक्वल टू पता है क्या होता है, फाई इक्वल टू हमारा क्या होता है, पीवी अपॉन PS, वेपर प्रेशर एंड सेचुरेशन प्रेशर। पीवी को ऑलरेडी हमने देखो यहाँ पे फाइंड किया है ना, ये वाला 0.01701 बार। ओके, और पीएस को भी यहां से हमने निकाल लिया है 4, 2 एंड 4। इसको क्या करो, इससे डिवाइड करो, सॉल्व करोगे, ये आएगा 0.04। अगर इसको हम परसेंटेज में चेंज करें तो कितना आएगा, 40%। यानी जो फाई है वह भी हमें मिल गया कि हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होगी। बार बार कह रहा हूं, अगर साइकोमेट्रिक रिलेशन नहीं पढ़ा जरूर पढ़ ले, वहां हमने सारी चीजें डिटेल से डिस्कस की है। कोई भी फार्मूला आपको दिक्कत नहीं करने वाला, यानी सारी चीजें आपको वहां से क्लियर हो जाएंगी। देखो, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो हमें नेक्स्ट क्या पूछ रहा था, हमने ये फाइंड कर लिया, ये भी फाइंड कर लिया। अब कह रहा है कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होगी, थर्ड हम फाइंड करते हैं। स्टेप सेकेंड हमने देख लिया, अब हम बात करते हैं स्टेप थर्ड की। क्या बात करते हैं, स्टेप थर्ड को बात करते हैं। क्या पूछ रहा है स्टेप थर्ड में, स्टेप थर्ड में पूछ रहा है कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होगी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ओके, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होगी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को हम डिनोट किससे करते हैं, W से डिनोट करते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है, 0.622। वहां हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये फॉर्मूला निकल के कैसे आता है। ठीक है, 0 पॉइंट, और यहाँ पे होता है PV माइनस PV। ध्यान से देखो, आपके पास क्या वैल्यू नहीं है, सारी चीजें तो है आपके पास। ये वैल्यू ऑलरेडी हमारा सॉल्व करने में। अब पीवी को ऑलरेडी हमने फाइंड किया है 0.1701, इसके पहले न्यूमेरिकल में। अब पीवी की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाला है एमएम ऑफ एचजी की हेल्प से, 98642। ओके, और पीवी की वैल्यू अभी हमने देख लिया है, इसके पहले इसको भी फाइंड किया है। कुछ नहीं करना, सीधा सॉल्व करना है। ये निकल के आएगा 0.01058। कैलकुलेशन आप कैलसी से कर सकते हैं, 96941। और फाइनली जो आंसर मिलेगा 0.010914 केजी अपान केजी ऑफ ड्राई एयर। ओके, ड्राई एयर। ठीक है, यानी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमें फाइंड हो गई। अब देखो यहाँ पे एक चीज और कह रहा था, क्या कह रहा था, यहाँ पे जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है ना, वो दोनों के लिए फाइंड करनी है। एक तरीके हमने पीवी के लिए देखा है, हम मैक्सिमम के लिए देखते हैं, मैक्सिमम इन द सेंस ऑफ सेचुरेशन के लिए देखते हैं। किसके लिए, मैक्सिमम सेचुरेशन के लिए। तो मैं कह सकता हूं स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ सेचुरेटेड कंडेंसेशन, देखो सेचुरेटेड एयर की कंडीशन में, क्योंकि ये रिलेशन हमने पढ़ा था वहां पे। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, WS से डिनोट कर देना है। यहाँ पे कुछ नहीं होना है, यहाँ पे सिर्फ चेंज होगा, पीवी की जगह हम PS ले लेंगे। ठीक है, और जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यानी PV वो सेम रहता है। ये हम सिर्फ सेचुरेशन की बात करते हैं। ओके, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, 0.622। और तो PS भी ऑलरेडी हमने निकाला, देखो PS देखते हैं हमने कहाँ पे निकाला था, ये देखो निकाला था ना, ये 0.40। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे, सॉरी ये निकाला है ना 0.0424। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कितना, 0.4 और 0.0424। ओके, और यहाँ पे क्या है, पीबी है, पीबी ऑलरेडी हमारा सेम रहेगा, 0.9862 माइनस 0.042 एंड 4। इसको सॉल्व करो इजिली, कितना आएगा, ये वाला मल्टीप्लाई करोगे 0.02638 आएगा। और नेक्स्ट जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.944। अगेन सॉल्व करोगे, इसको डिवाइड करोगे इससे तो निकल के आएगा 0.02794 केजी ऑफ ड्राई एयर। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। हमने स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी दोनों कंडीशन के लिए फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्या पूछ रहा था, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होगा।
ठीक है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है, डिफिनेशन पता है तो सारी चीजें दोस्तों आपको क्लियर होंगी, कोई आपको डाउट नहीं होने वाला है। ठीक है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन ये हमारा हो गया स्टेप थर्ड। अब हम बात करते हैं स्टेप फोर की। ओके, क्या बात करते हैं, स्टेप फोर की बात करते हैं। देखते हैं स्टेप फोर में हम क्या सॉल्व करने वाले हैं। स्टेप फोर, ओके, स्टेप फोर हमारा क्या कह रहा था कि डिग्री ऑफ, क्या पूछ रहा था हमारा, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। ओके, कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितना होगा। अब डिग्री ऑफ सेचुरेशन को डिनोट करते हैं म्यू से। ये क्या होता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी अपान स्पेसिफिक सेचुरेशन या मैक्सिमम, एक्चुअल अपान मैक्सिमम। ओके, तो ये वाली वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड किया है, कितना, 0.010914। ओके, और जो डब्ल्यू एस है उसको भी हमने फाइंड किया है 0.027945। कुछ नहीं करना है, सीधा इसको डिवाइड करना है, सॉल्व करोगे 0.391 आएगा, और इसको हम परसेंटेज में लिख सकते हैं 39.1%। दिस इज द म्यू, ये आ गई हमारी म्यू की वैल्यू। ओके, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या पूछ रहा था उसको भी देखते हैं। दोस्तों ये इजीली 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आप इजीली सॉल्व करते हैं तो। अब कह रहा है कि वेपर डेंसिटी क्या होगी, क्या पूछ रहा है हमारा कि वेपर डेंसिटी क्या होगी। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट में वेपर डेंसिटी के बारे में। ठीक है, अब हम आते हैं स्टेप फोर, सॉरी स्टेप फाइव। ओके, क्या पूछ रहा है कि वेपर डेंसिटी क्या होगी, वाइपर वाइपर डेंसिटी क्या होगी, इसको कितने कितने से डिनोट करते हैं, वी, वी से, रो वी से। ओके, और इसका हमने फार्मूला क्या निकाला था, डब्ल्यू एंड पीबी माइनस पीबी अपान आर ए टी डी, ये हमने फार्मूला फाइंड किया था। ठीक है, अब बात कर रहा है रूबी को फाइंड करने के लिए, डब्ल्यू कितना है, ये वाली वैल्यू होगी 0.010914। पीबी, पीबी यानी एटमॉस्फेरिक वाला 0.98642, और पीवी, पीवी ऑलरेडी हमने फाइंड किया था कितना, भी 0.0170। अब क्या है, इसको मैं प्रेशर को डायरेक्ट यूनिट में लिखना है तो इसको हम 10 की पावर 5 से, क्योंकि हमें बार में चाहिए। ठीक है, और ये हो गया आर ए हमारी यूनिट चेंज होती है, इसके लिए हमने 10 की पावर 5 किया, डायरेक्ट यूनिट चेंज हो जाएगा यहीं से। तो आर ए कितना होता है हमारा, 287 होता है। अब टी टी, अब टीडी हमारी वहां पे है, जो टीडी हमने वहां पे टेम्परेचर हमारा है, अब इसको हम केल्विन में अगर चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा, 273 ऐड होता है, कितना था हमारा, 30 डिग्री सेल्सियस था। ये हो गया। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे रोवी को, तो यहां से आएगा 0.0126, कितना आ जाएगा हमारा, केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि डेंसिटी है ऑफ ड्राई एयर। ओके, तो ये हमारा आ गया एक आंसर कि हमारा जो वेपर डेंसिटी है वह कितना होगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्या पूछ रहा था, देखो नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है। लास्ट पूछ रहा है कि इंथाल्पी ऑफ मिक्सचर पर केजी ऑफ ड्राई एयर कितनी होगी। लास्ट फाइंड करते हैं हम कि इंथाल्पी कितनी होगी। ओके, चलो आओ इंथाल्पी को देखते हैं। इंथाल्पी को हम किससे डिनोट करते हैं, ये हमारा स्टेप 6 होगा ना, कितना होगा, स्टेप 6। क्या पूछ रहा है, इंथाल्पी, बात करते हैं इंथाल्पी की, तो एच इक्वल टू फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 1.022 टीडी प्लस डब्ल्यू स्पेसिफिक एच एफ जी डी पी, यहां पर डिनोट कर रहा है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, किसका, ड्यू पॉइंट का, प्लस 2.3 टी डीपी। ओके, अब देखो वैल्यू को पुट करो 1.022। अब टीडी टेम्परेचर ऑलरेडी कितना था हमारा, 30 डिग्री सेल्सियस था ड्यू पॉइंट। डब्ल्यू की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाला था 0.01914। अब देखो यहाँ पे एच एफ डी पी बात कर रहा है, ड्यू पॉइंट के लिए बात कर रहा है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के लिए कितना था, हमारा था 15 डिग्री सेल्सियस। तो देखते हैं यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, आप क्लियर हो, देखो ये 15 डिग्री सेल्सियस है, ये 15 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ये देखो, ये ये इंडिकेट कर रहा है ना कि इंथाल्पी कितनी होगी, किलो जूल पर केजी।
तो इंथाल्पी देखते हैं हम यहाँ पे 2.33 पॉइंट सॉरी 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 ये इंथाल्पी है ना। हाँ, तो ये हमारा इंथाल्पी निकल के आएगा। ये हमारा कितना है 2465.9, ये हमारा इंथाल्पी यहाँ से निकल आएगा। ठीक है, चार्ट से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना इंथाल्पी हमारी कितनी है। जो इंथाल्पी है वो डी पॉइंट के लिए 15 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारा ड्यू पॉइंट होगा एच एफ डी पी, वो कितना आएगा 2465.9, यही है। तो इसको हम पुट कर देते हैं 2465.9 प्लस 2.3। अब टीडीपी कितना है 15 डिग्री सेल्सियस, ड्यू पॉइंट 15 डिग्री सेल्सियस हमने निकाला है ना। कुछ नहीं करना है इसको, अगर आप सॉल्व करोगे ये आएगा 57.95 किलो जूल, सॉरी किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर। तो ये दोस्तों हमारा कंप्लीट वीडियो हुआ, ऑल क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया हुआ है। तो दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए आप अगेन रिक्वेस्ट है, प्ले स्टोर डाउनलोड कर सकते हैं, वहां आपको सारी चीजें न्यूमेरिकल थ्योरी सब कुछ मिलने वाला है। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।